दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर रूस समेत दुनिया के कुछ देशों को लग रहा था कि भारत तगड़े रोल में नहीं है। बस पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ही करता धरता रही है। मतलब अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर बस पाकिस्तान ही चौधरी बन सकता है। तो दोस्तों, अब खुलासा हुआ है। उससे पता चला है कि पाकिस्तान अगर डाल था तो भारत पात था। मतलब पाकिस्तान से कहीं आगे, इतना आगे कि इमरान मियां को यह खुलासा सुनकर ही पसीना आ गया तो रूस की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। क्योंकि दोस्तों, ये बात ही कुछ ऐसी है। ये बात सुनकर तो खुद तालिबान जमीन कुरेदने लगा है कि भारत अफगानिस्तान की धरती पर इतना बड़ा खेल कर सकता है, वो भी बेहद सीक्रेट अंदाज में। तो वो अंदर खाने आगे भी कितना बड़ा कांड कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ बताने वाला हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही रूस से लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के चीफ भारत के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ बताने वाला हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही रूस से लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के चीफ भारत के चक्कर लगा रहे हैं। पहले जो पाकिस्तान तालिबान रणनीति के सेंटर में हुआ करता था, वो अब भारत क्यों शिफ्ट हो गया है? क्यों ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देश तालिबान से बात करने की बजाय भारत को सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं? क्यों पाकिस्तान एकदम से कहने लगा कि तालिबान की सरकार में तो पंजशीर को शामिल करना चाहिए? मतलब जिस पंजशीर को जीतने के लिए पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना उतार दी, उसके आगे अब मियां इमरान खान नाक रगड़ रहे हैं। क्यों भारत की एक बात के साथ ही ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान समेत कई देश तालिबान से किनारे हट गए? मतलब दोस्तों, सोचने वाली बात है। और बात ये कि कुछ तो टीम मोदी ने ऐसा गेम किया ही है जिसके आगे पाकिस्तान तो छोड़िए, तालिबान भी घुटनों पर आ चुका है। बस दोस्तों, मैं आपको वीडियो में वही सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसको जानकर आप भी कह उठेंगे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। इसीलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए और इस जानकारी से जुड़ी आपके पास जो भी कोई बात हो वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की गनी सरकार के दौरान भारत ने कुछ ऐसा काम किया था जिसके चर्चे अब खुलकर बाहर आ रहे हैं। खुद इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ये बात कबूल की है कि भारत ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। मोदी राज में साल 2016 में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में एक अफगानी फिदाइन को फरीदाबाद से पकड़ा गया था। अफगानिस्तान का वो शख्स आईएस खुरासान का ट्रेंड फिदाइन हमलावर था। खतरनाक प्लान के तहत उस अफगानी ने फरीदाबाद की एक नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पर वो दिल्ली मेट्रो और आसपास के इलाकों की रेकी करने लगा। बस यहीं से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को एक बड़ा इनपुट मिला और स्पेशल सेल के अफसरों ने अफगानी को धर दबोचा। पूछताछ में अफगानिस्तान में चल रहे कई आतंकी ट्रेनिंग कैंपों का राज खुल गया। मामला बेहद संगीन था, लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन की प्लानिंग की और एक ही झटके में आईएस खुरासान के आतंकी कैंप को तबाह कर डाला। ड्रोन्स और कमांडोज के हमले में 600 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। इसके बाद तो भारत ने अफगानिस्तान में कई खुफिया मिशन चलाए जिनसे आतंकियों की शामत आ गई। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस वक्त भी अफगानिस्तान में भारत की रॉ का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो एक ही झटके में पाकिस्तान की हवा टाइट कर सकता है। और पाकिस्तान को बस इसी बात से खौफ लग रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि तालिबान की सरकार बन जाए, उसे दुनिया मान्यता दे दे तो वो इन आतंकियों को कश्मीर में शिफ्ट करवा दे ताकि भारत में आतंक फैलाया जा सके। लेकिन मोदी की प्लानिंग के चलते उनकी एक न चल सकी। उल्टा मोदी की प्लानिंग के चलते पंजशीर अब बेहद मजबूत स्थिति में है। वहां रूस के बेहद खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, वो अफगानिस्तान में अपनी सरकार का ऐलान कर चुके हैं। मतलब एक पंजशीर के शेरों की सरकार तो दूसरी तालिबान सरकार। ठीक से कहें तो भारत की प्लानिंग के चलते अफगानिस्तान में दो धड़े बन चुके हैं और अब ये देश दो टुकड़ों में टूटने की कगार पर है।
बस इसी बात से डरे मियां इमरान पंजशीर से बातचीत का राग अलापने लगे हैं और इसी के लिए तालिबान के दुश्मन नंबर 1 ताजिकिस्तान से बात करने में लगे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को खुली धमकी देने वाला ईरान भी भारत के सुर में सुर मिला रहा है, तो उसका दुश्मन सऊदी अरब भी भारत के चक्कर लगा रहा है। उनके विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने तालिबान का दिल तोड़ने वाली बात कह डाली है। कभी एक ही झटके में तालिबान का समर्थन करने वाले सऊदी अरब आखिर क्यों भारत के पाले में आ गया, जबकि उसका नंबर 1 दुश्मन यानी ईरान भी भारत के साथ लगातार संपर्क में है। और ठीक से कहें तो संपर्क में ही नहीं बल्कि भारत के सुर में सुर भी मिला रहा है। पंजशीर पर सबसे पहले उसने ही पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी थी। ईरान ने तो तालिबान की सरकार को नकारते हुए अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार की मांग कर डाली है, जिसमें देश के सभी जातीय समूहों के लोग शामिल हों। तो वहीं दोस्तों, सऊदी अरब के शीर्ष नेताओं में शुमार प्रिंस फैसल ऐसे समय भारत आ पहुंचे हैं जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के दमन का डर बढ़ता जा रहा है। भारत पहुंचते ही प्रिंस फैसल ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि तालिबान को आतंकियों और समावेशी सरकार पर अपने वादे को पूरा करना ही होगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में अगर तालिबान का आतंकी रवैया मजबूत रहता है तो सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरब को ही होने वाला है। अब चूंकि उसकी मदद अमेरिका भी नहीं कर रहा, वो उसकी सुरक्षा के सामान उखाड़ कर ले जा चुका है, तो तालिबान के साथ सबसे ज्यादा नजदीक आ चुके तुर्की और कतर उसके जानी दुश्मन हैं। पाकिस्तान की तालिबान के साथ यारी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में केवल भारत ही उसका सच्चा मददगार बन सकता है। लिहाजा बिना टाइम गंवाए सऊदी अरब ने भारत का रुख कर लिया और अब वो हर स्टेप टीम मोदी के इशारों पर ही उठा रहा है। तो वहीं खाड़ी देशों में भारत का सबसे अच्छा दोस्त यूएई भी तालिबान की गुड बुक में नहीं है। 1990 के दशक में यही दोनों तालिबान के साथ मजबूती से खड़े रहा करते थे। भारत के साथ तगड़ी रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि कश्मीर के मुद्दे पर ये दोनों ही देश भारत के खुले सपोर्ट में खड़े हैं। और अब तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल कह रहे हैं कि भारत और सऊदी अरब का रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में रिश्ते की ये गर्माहट और बढ़ने वाली है। बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने भी ईरान की तरह ही पंजशीर का सपोर्ट किया है और इस मामले में एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि पंजशीर का शेर कहे जाने वाले सैन्य कमांडर अहमद शाह मसूद की भतीजी ने भारत अफगान रिश्तों के लिए शुक्रिया जताया है। साथ ही मोदी को अफगानिस्तान का सदाबहार मित्र बताते हुए उम्मीद जताई है कि वो उनके देश में तालिबान से संघर्ष करने वालों का समर्थन करेंगे। अमीना जिया ने कहा है कि मैं जानती हूं कि भारत सरकार तालिबान पर भरोसा नहीं करती और मुझे उम्मीद है कि भारत तालिबान शासन को मान्यता भी नहीं देगा, बल्कि वो पंजशीर का खुलकर सपोर्ट करेगा। पंजशीर में अब भी तालिबान के साथ पंजशीरी योद्धाओं का प्रतिरोध जारी है। पंजशीर की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तालिबान का यहाँ पूरी तरह से कब्जा करना बेहद मुश्किल है, या यूं कहें कि नामुमकिन है। और अब एक साथ कई देशों के सपोर्ट के बाद तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं।